हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूं किस तरह से हमारा स्टीयरिंग का कंट्रोल होना चाहिए। स्टीयरिंग का यूसेज कह सकते हैं या स्टीयरिंग का कंट्रोल या होल्डिंग पोजीशन। स्टीयरिंग से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो होने वाली है फ्रेंड्स ये। और ये वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं किस तरह से हमारा स्टीयरिंग का यूसेज होगा या स्टीयरिंग का कंट्रोल होगा। बहुत सारे न्यू ड्राइवर्स को ये परेशानी होती है कि स्टीयरिंग को होल्ड कैसे करें। अगर होल्ड कर लिया है तो स्टीयरिंग को टर्न करते समय कैसे होल्ड करें या कैसे छोड़ें या वापस से पकड़ें। और कह सकते हैं कि यू टर्न में कैसा कंडीशन होनी चाहिए, स्टीयरिंग कब टर्न करना स्टार्ट करना है, कब स्ट्रेट करना है, इसके बारे में भी वीडियो में कवरेज करूंगा फ्रेंड। ये वीडियो कंप्लीटली स्टीयरिंग से रिलेटेड होने वाली है, तो वीडियो स्किप ना करें, सीधा एंड तक देखें, कंप्लीट वीडियो देखें। और आपको वीडियो अच्छी लगेगी, स्टीयरिंग के बारे में इंफॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। वीडियो अगर पसंद आए, अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें। और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो ड्राइविंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस चैनल में, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टीयरिंग का कंट्रोल्स के हिसाब से सबसे पहली चीज आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्टीयरिंग को होल्ड कैसे करना चाहिए। कार जब हम ड्राइव करना सीखते हैं तो हमारा स्टीयरिंग स्ट्रेट होना चाहिए। स्टीयरिंग स्ट्रेट कैसे समझना है इसको पहले समझ लीजिए कि हम ये जो देख रहे हैं, ये अगर स्टीयरिंग का अगर हमें ऐसे दिख रहा है, जो भी सिंबल है या जो भी कार की कंपनी का लोगो है वो आपको स्ट्रेट सा दिखेगा और आपको समझ में आएगा कि आपका स्टीयरिंग जो है स्ट्रेट है। अगर दिखने में स्ट्रेट लग रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा स्ट्रेट ही होगा। आपने क्या करना है इसमें, सबसे पहली चीज तो आप ये देखिए, ये वन टर्न, ये 1.5 टर्न कंप्लीट हो चुका है मेरा स्टीयरिंग। अगर हो सकता है मेरे को स्टीयरिंग ऐसे ही रहेगा, मेरे को दिख तो रहा है स्ट्रेट है, लेकिन जो मैंने हाफ वन वन टर्न किया था तो स्टीयरिंग का व्हील्स जो है मेरा राइट की तरफ घुमा हुआ है। अभी मैंने क्योंकि राइट टर्न किया था। अगर आपको बैठे हुए ऐसे दिखता है तो आपको लगेगा स्टीयरिंग स्ट्रेट है, हम बढ़ा सकते हैं। आप फर्स्ट गियर लगाएंगे, कार आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये देखिए स्टीयरिंग राइट की तरफ टर्न है मेरा। तो उसी समय हमें क्या करना है, स्टीयरिंग को स्ट्रेट करना है। राइट की तरफ टर्न है तो मतलब हमें लेफ्ट की तरफ करना है। तो हमेशा ये चीज का ध्यान रखें। जब भी आपको ऐसा फील हो कि स्टीयरिंग राइट है या लेफ्ट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो एक तरफ आप स्टीयरिंग को पूरा टर्न कर लें। ये देखिए एक तरफ मैंने पूरा टर्न कर लिया, 1.5 की टर्निंग हो चुकी है। अब इसको पूरा एक बार घुमाएंगे और आधी बार, मतलब 1.5 टाइम्स घुमाएंगे, 1.5 बार पूरा घुमाएंगे। ये एक आधी बार घुमा लिया और ये एक बार पूरा घुमा लिया। अब देखिए अब मेरा स्टीयरिंग स्ट्रेट हो गया क्योंकि पहले लेफ्ट की तरफ था। अभी देखिए मैं आगे कार बढ़ाऊंगा तो मेरी कार स्ट्रेट जाएगी। ये देखिए ये मेरी कार स्ट्रेट चल रही है, आपने नोटिस किया होगा। यही चीज राइट में भी होता है। अगर हम ये पूरा टर्न कर लेते हैं, ये देखिए ये 1.5 टर्न हो चुका है कंप्लीटली, ये राइट की तरफ टर्न है। अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये देखिए बढ़ाऊंगा तो देखिए राइट की तरफ कार जा रही है। अब हमें ऐसा लगेगा कि ये स्टीयरिंग को अभी उल्टा है, स्ट्रेट कर लें। अगर ऐसा सोच के स्ट्रेट करेंगे तो ये स्ट्रेट नहीं है अभी भी। ये देखिए बढ़ा के दिखाता हूँ आपको, ये राइट की तरफ जा रहा है। तो हमें स्ट्रेट कैसे करना है, इसको पूरा घुमा देना वापिस से, एक बार एक सर्कल पूरा घुमा देना है लेफ्ट की तरफ, क्योंकि राइट की तरफ कार जा रही है मेरी। अब देखिए स्टीयरिंग स्ट्रेट हो गया है। ये एक तरीका है समझने का कि स्टीयरिंग आपका स्ट्रेट है कि नहीं। और एक तरीका है जिससे आप स्टीयरिंग को स्ट्रेट समझ सकते हैं, वो ये कि आप जब कार को मूव करें, सपोज कार आपकी इस तरह से स्टीयरिंग टर्न है, आप कार में बैठे, आपको समझ में नहीं आया, आपने फर्स्ट गियर लगाया, धीरे से कार को मूव किया आपने, ये देखिए धीरे से मूव किया, कार आपको समझ में आ गई राइट की तरफ जा रही है। तो आप ये देख रहे हैं ये स्ट्रेट है, तो आप टर्न करके इसको वन स्ट्रेट कर लें, एक बार और टर्न कर लें। राइट की तरफ जा रही थी इसलिए टर्न करके स्ट्रेट कर लें। अगर यही चीज उल्टा होता, लेफ्ट की तरफ होता, तो आप देखिए हल्का सा क्लच रिलीज करके देखिए कार आपकी लेफ्ट की तरफ जा रही है, तो आपने स्टीयरिंग स्ट्रेट कर लेना है। तो ये दो ट्रिक है जिससे समझ लें कि आपका व्हील्स स्ट्रेट है कि नहीं स्टीयरिंग से रिलेटेड। अगर आपको स्टीयरिंग में ऐसा लग रहा है कि स्टीयरिंग स्ट्रेट नहीं है या स्ट्रेट है, किस तरह से समझें व्हील्स स्ट्रेट है कि नहीं, सीधे जा रही है कि नहीं जा रही है, टर्न है कि नहीं है। ये दो तरीका है जिससे आप स्टीयरिंग का कंट्रोल समझ पाएंगे या स्टीयरिंग समझ पाएंगे स्ट्रेट है कि नहीं, पहली चीज। और दूसरी, अब आते हैं हम स्टीयरिंग को होल्डिंग पोजीशन। ये तो था स्टीयरिंग कैसे टर्न्ड है और किस तरह से है। अब होल्डिंग पोजीशन ऐसा होता है फ्रेंड्स, जब आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, फर्स्ट वीक है आपका ड्राइविंग का, तो आपका होल्डिंग पोजीशन होना चाहिए 9 o'clock और 3 o'clock। अगर आप ये घड़ी के डायल की तरह इसको देखेंगे स्टीयरिंग व्हील को, तो आपका जो होल्डिंग पोजीशन होता है ये 9 o'clock और ये 3 o'clock। इस तरह से अगर आप होल्ड करके ड्राइव करेंगे तो आपके शोल्डर आर्म्स सबको धीरे धीरे हैबिट भी हो जाएगी, स्टीयरिंग को होल्ड कैसे करना है दोनों आर्म्स को हैबिट हो जाएगी। और आप जब ड्राइव करेंगे तो आपको हल्की सी टर्निंग, क्योंकि फर्स्ट वीक में क्या होता है, हल्की सी टर्न करके लेफ्ट या राइट करनी होती है, पूरा टर्निंग बाद में सीखा जाता है जब आपका फुट का कंट्रोल कंप्लीट हो जाता है। जब स्टीयरिंग का कंट्रोल आता है, स्टार्टिंग के टाइम में आपको लेफ्ट राइट करना होगा, तो आप आराम से लेफ्ट राइट कर सकेंगे
3 o'clock और 9 o'clock अगर होल्ड करते हैं, और उससे भी अब मतलब आपको कह सकता हूँ ये एक बेस्ट पोजीशन है। सेकंड बेस्ट पोजीशन जो है वो है 10 o'clock और 2 o'clock। ये देखिए इस तरह से अगर आप ऐसे होल्ड करते हैं तो इसमें भी आपका होल्डिंग पोजीशन सही होगा। तो आप होल्डिंग अगर ऐसे रखते हैं तो आपका 10 o'clock और 2 o'clock में होल्डिंग करेंगे तो आपका टर्निंग इस तरह से, ये देखिए आप आराम से टर्न कर सकते हैं कार को। तो आपकी ड्राइविंग पोजीशन और जो स्टीयरिंग का होल्डिंग पोजीशन है ये दो होना चाहिए स्टार्टिंग में। उसके बाद एडवांस के हिसाब से बताऊंगा कि कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको दिखाता हूँ स्टीयरिंग का आप टर्न कैसे करेंगे। ये तो हो गए हमारे स्टीयरिंग होल्डिंग पोजीशन और स्टीयरिंग स्ट्रेट है कि नहीं, ये दो चीज हमने समझ ली है स्टीयरिंग के बारे में। अब स्टीयरिंग जब हम कार को टर्न करते हैं, सपोज ये आगे सामान पड़ा, आप देख सकते हैं बहुत कुछ पड़ा है आगे, तो हम अगर स्ट्रेट लेके जाएंगे तो आगे हिट हो जाएगा। तो हमें टर्निंग कैसे करनी है, एक तो जजमेंट समझना होता है हमारी गाड़ी का। उसके लिए आप लिंक देख लीजिए, सेपरेट वीडियो है, उसमें आपको जजमेंट समझ में आ जाएगा कि किस तरह से जजमेंट हमको आगे करना है डैशबोर्ड के इंडिकेशन से, डैशबोर्ड में रेफरेंस पॉइंट लेते हुए। उसके हिसाब से हम क्या स्टीयरिंग को टर्न करते हैं। हमने जजमेंट समझ लिया जब, अब स्टीयरिंग को देखिए इस तरह से टर्न किया हमने, और मैं जजमेंट लगाते जा रहा हूँ जो एक रेफरेंस पॉइंट होता है। आप वो वीडियो एक बार जाके देखिए। आप यहाँ पे स्टीयरिंग का टर्न देखिए, यहाँ पे अब ये टर्निंग हमने हल्की सी की, अब स्टीयरिंग को स्ट्रेट कर लिया। जैसे ही हमने देखा कि वो कर्व में आ गई है, जो सामान है वो लेफ्ट की तरफ हो गया है हमारे रेफरेंस पॉइंट से, अब हम स्टीयरिंग को स्ट्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। इनफैक्ट स्ट्रेट करके वापस लेफ्ट कर लेंगे ताकि हमारी कार जो है स्ट्रेट हो जाए। हम जो क्या करते हैं सबसे पहले ये देखिए, अगर कार मेरी स्ट्रेट चल रही है, अभी स्ट्रेट चल रही है, मेरे को उस लेफ्ट लेन में जाना है, कंप्लीटली लेफ्ट करना है कार को, तो हम क्या करेंगे, खाली लेफ्ट करके नहीं रुक जाएंगे, नहीं तो कार मेरी ऐसे डायगनली जाएगी। लेफ्ट कर लेंगे, अब जहां लेफ्ट पहुंच चुकी है फिर वापस से इसको राइट टर्न करके फिर स्ट्रेट करना है। तो आपका स्टीयरिंग का कंट्रोल कैसा होना चाहिए, सिंपल वे में मैं बताऊं तो हमें एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन अगर जाना है, सपोज मैं लेफ्ट में हूँ, रोड की लेफ्ट साइड में हूँ, मैंने सिर्फ चेंज करना है, लेफ्ट राइट में कार को लेके जाना है। सपोज मेरे को राइट लेके जाना है तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ राइट स्टीयरिंग टर्न नहीं करूंगा, राइट टर्न करने के बाद पूरा लेफ्ट फिर से करूंगा उतना ही, उसके बाद फिर स्ट्रेट कर लूंगा। ये देखिए अब मेरी कार जो है मिडिल में आ गई है जो कि लेफ्ट में थी। आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, आपकी कार इस पोजीशन पे चल रही है, आपने इसको इस पोजीशन पे लाना है, तो आप क्या करेंगे, राइट टर्न करेंगे, राइट टर्न करके यहाँ तक आएंगे, इस लेन पे आ गए। अब आपने क्या करना होगा, ऑब्वियसली स्ट्रेट करेंगे उस तरफ चल जाएगी ना कार, तो आपने क्या करना होगा, फिर से लेफ्ट टर्न करना होगा ताकि आपकी कार ऐसे जाए। लेफ्ट टर्न जैसे ही आप कर लेंगे, पूरा लेफ्ट हो गया, अब उसके बाद स्ट्रेट करेंगे तो आपकी कार उस लेन में वापस आएगी। नहीं तो आपकी कार क्या होगा, अगर आपने सिर्फ टर्न कर लिया, सपोज आपने ऐसे टर्न कर लिया, तो आपकी कार ऐसे डायगनली जाती जाएगी क्योंकि आपने व्हील्स को टर्न कर चुके हैं। तो उसको वापस से स्ट्रेट करने के लिए आपने वापस से उल्टे डायरेक्शन में लेके जाना होगा, फिर स्ट्रेट करना होगा। तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन जो दिया है, होप समझ में आया होगा आपको टर्निंग से रिलेटेड। तो हमें अब क्या है कि अब टर्निंग में जाना है, जहां हम टर्न करेंगे कार को, वो हम कैसे करेंगे वो दिखाता हूं। अब अभी तक आपको मैंने जो कवरेज की है इस वीडियो में, वो स्टीयरिंग को स्ट्रेट कैसे समझें, स्टीयरिंग देख के कैसे समझें कि हमारा टायर या व्हील्स स्ट्रेट है कि नहीं, पहले वो चीज समझाई। अब स्टीयरिंग का होल्डिंग पोजीशन दिखाया आपको। थर्ड पॉइंट मैंने ये समझाया आपको कि किस तरह से हमारा जो है टर्निंग करना है, हल्का सा लेफ्ट या राइट, वो जब हम टर्न करते हैं लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, तो हमारी स्टीयरिंग कितना घुमाना है और वापस भी लेके आना है। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी बताया आपको किस तरह से हमारा टर्निंग में होना चाहिए। अब आपको दिखाता हूं कि हम राइट टर्न या लेफ्ट टर्न लेते हैं तो हमें कैसे करना चाहिए। आगे से चल के दिखाता हूं मैं, लेफ्ट टर्न या राइट टर्न लेंगे तो हम किस तरह से लेफ्ट टर्न या राइट टर्न ले सकते हैं। अभी यहाँ से राइट टर्न लेने वाला हूं मैं। अभी देखिए आप पोजीशन समझिए, मैं ड्राइविंग सीट पे हूं, मैं राइट टर्न लेने के लिए, ये जैसे ही मेरा रियर व्यू मिरर, ये रियर व्यू मिरर अगर आप ध्यान देंगे, ये रियर व्यू मिरर टर्निंग पॉइंट तक, मेरे ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से टर्निंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा। उसके बाद मैं टर्निंग स्टार्ट करूंगा स्टीयरिंग का। ये देखिए टर्निंग पॉइंट पे पहुंच गया रियर व्यू मिरर, अब मैंने टर्निंग स्टार्ट कर दी है। ये देखिए तो मेरी कार जो है एकदम पास से चली जाएगी वहां से। अब स्ट्रेट करना है कब, 75% टर्न हो गया है तो अब स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया हमने। टर्निंग आ गई 75% स्ट्रेट, हमने टर्न ले चुका है 75%, उसके बाद हम स्टीयरिंग को स्ट्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से क्या होता है, हम यू टर्न हम किस तरह से लिए फ्रेंड्स। सबसे पहली चीज तो आपने ये समझी है कि आपने टर्निंग कब लेनी है, टर्निंग लेना स्टार्ट कब करना है। टर्निंग लेना हमें तब स्टार्ट करना है जब हमारा रियर व्यू मिरर
आप ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचेंगे, ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे अगर, तो आपने क्या करना है, ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए जैसे ही उस मार्किंग पॉइंट तक पहुंचेंगे हम, अभी आप आगे चल के फिर से आपको दिखाता हूँ, एक टर्निंग पे चल के दिखाऊंगा आपको किस तरह से हमारा ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू पहुंचेगा और हमें किस तरह से टर्न लेना है। अभी यहाँ देखिए हल्का सा कर्व है, टर्निंग में हल्का सा कर्व है, तो हम क्या करेंगे, पूरा स्टीयरिंग टर्न नहीं करेंगे, हल्का सा, ये देखिए हल्का सा टिल्ट किया हमने, हमें लगेगा जब ज्यादा हो गया, ये देखिए ज्यादा हो गया तो हम क्या करेंगे, वापस उसको टर्न कर लेंगे। तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि हमारा स्टीयरिंग कितना टर्न हो रहा है। अभी देखिए अगर मैं स्ट्रेट रखता हूँ तो मेरी कार ऐसे जाएगी और रोड राइट की तरफ है, तो हमें हल्का सा टर्न करके और उसको एंगल में मिलाते जाना है, क्योंकि हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि जो पैरेलल चल रहे हैं, चाहे रोड का एक साइड है चाहे लेफ्ट साइड है या कोई कार साथ में चल रही होगी, तो उसके पैरेलल हमने रखना है। हल्का सा लेफ्ट हो गया उससे तो हमें राइट करके उसके पैरेलल रखना है। और अगर ये जो रोड चल रहा है, आप रोड में ध्यान दीजिएगा, साइड में जो फुटपाथ है या फिर आप डिवाइडर कह सकते हैं या कुछ भी ऐसी चीज है जो एंगल में साथ में चल रही है आपके, तो उसको आपने कंडीशन ऐसी देखनी है कि आपके साथ ही वो चल रहा है, तो आपने उसको पैरेलली अपनी कार को रखना है। उसके पैरेलली रखने के लिए आप क्या करेंगे, तो उसके साथ चलाते रहेंगे। हल्का सा राइट हो गया तो लेफ्ट कर लेंगे, और अगर लेफ्ट ज्यादा हो गया, देखिए मेरे को लग रहा है कि दूर की तरफ जा रहा है, फिर हम राइट कर लेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, हम स्टीयरिंग का कंट्रोल कर पाते हैं, किस तरह से हमें स्टीयरिंग को टर्न लेते समय ध्यान देना है। ये देखिए ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अभी जैसे ही रियर व्यू मिरर आया, ये देखिए रियर व्यू मिरर टर्निंग पॉइंट पे पहुंचा है मेरा। अब देखिए ये टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट से मैच हो गया रियर व्यू मिरर। अब मैं क्या है, राइट टर्न लेना स्टार्ट कर दूंगा, स्टीयरिंग टर्न लेना स्टार्ट कर दिया मैंने। ये देखिए स्टीयरिंग को टर्न करना स्टार्ट कर दिया है, ये कंप्लीटली टर्न कर दिया है, रियर व्यू मिरर क्रॉस हो गया, ये कंप्लीट टर्न कर लिया 75%। अब देखिए अब स्टीयरिंग को स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दूंगा मैं, ये स्टीयरिंग को स्ट्रेट कर लिया। तो आपने नोटिस किया फ्रेंड्स किस तरह से जैसे रियर व्यू मिरर टर्निंग पॉइंट पे पहुंचा है, उसके बाद स्टीयरिंग को टर्न करना स्टार्ट किया, और जैसे ही स्टीयरिंग 75% हम क्रॉस टर्निंग कर चुके हैं, उसके बाद हमने क्या स्टीयरिंग को स्ट्रेट करना स्टार्ट किया। इससे आपकी कार जो है, आपको कंट्रोल समझ में आएगा किस तरह से टर्निंग कहाँ तक पहुंच के करनी है। अभी आपको यहाँ से लेफ्ट टर्न करके दिखाता हूँ, लेफ्ट टर्न की पोजीशन पे चलते हैं। पहले यहाँ पे बैक कर लेता हूँ एक बार, पीछे से व्हीकल नहीं आ रही है, ये ध्यान रखते हुए ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको दिखाऊंगा किस तरह से हम लेफ्ट टर्न लेंगे। ये देखिए यहाँ से आगे आप देखिए लेफ्ट टर्न है यहाँ पे आगे में, तो हम आगे बढ़ाएंगे कार को अपनी। कार को आगे बढ़ाते हुए हम जा रहे हैं। अभी देखिए आप रियर व्यू मिरर जैसे ही मेरा टर्निंग में पहुंचेगा, ये रियर व्यू मिरर है लेफ्ट का, और ये आगे टर्निंग है हमारी। तो हम यहाँ पे पहुंचेंगे जैसे ही रियर व्यू मिरर को लेके, ये देखिए कार जैसे ही हमारी रियर व्यू मिरर तक टर्निंग तक पहुंचा रियर व्यू मिरर, अब हम क्या है लेफ्ट टर्न करना स्टार्ट कर दिए। ये देखिए स्टीयरिंग का अगर आप नोटिस करें, लेफ्ट टर्न करना स्टार्ट कर दिया हमने। ये टर्निंग में लेफ्ट टर्न जैसे ही हो गया, लेफ्ट टर्न, सपोज हमें लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट टर्न कर चुके हैं हम 75%, अब स्ट्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए आप रोड में कंप्लीटली स्ट्रेट हो गए, हम कंप्लीट लेफ्ट ले लिया हमने। तो इसी तरह से हमारा क्या है जजमेंट, और किस तरह से हमें टर्निंग में जजमेंट लेना है या स्टीयरिंग कितना घुमाना है, ये इसी तरह से करते हैं फ्रेंड्स। आपको मैंने जैसे बताया, रियर व्यू मिरर राइट टर्न के समय यूज करना है, लेफ्ट का लेफ्ट की तरफ यूज करना है। और इससे ये भी होता है कि आप टर्निंग के समय रियर व्यू मिरर ध्यान देंगे तो आपको ये भी ध्यान में पड़ेगा कि आप किस तरफ से टर्न कर रहे हैं, तो पीछे से कुछ आ तो नहीं रहा। अगर आप राइट टर्न कर रहे हैं तो राइट रियर व्यू मिरर पे ध्यान देंगे, पीछे से कुछ नहीं आ रहा। अगर लेफ्ट रियर व्यू मिरर पे ध्यान दे रहे हैं लेफ्ट टर्न करते हुए में, तो आपने ये भी दिख जाएगा कि पीछे से कुछ आ तो नहीं रहा आपके। तो फ्रेंड्स अभी स्टीयरिंग का टर्निंग आपने नोटिस किया किस तरह से हमने टर्न किया स्टीयरिंग को। स्टीयरिंग को जब टर्न किया, राइट टर्न करते समय कैसे टर्न किया, यू टर्न करते समय 2 टाइम मैंने यू टर्न करके दिखाया, दोनों लेफ्ट राइट साइड से आपको टर्न करके दिखाया। रियर व्यू मिरर का पॉइंट ऑफ व्यू, ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियरली बता दिया आपको किस तरह से हमारा व्यू होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो स्टीयरिंग से रिलेटेड थी, आपको आइडिया लग गया होगा कि स्टीयरिंग का कितना यूज लेना है, किस तरह से टर्निंग में यूज लेना है, और होल्डिंग पोजीशन क्या है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपका टायर स्ट्रेट है कि नहीं, ये समझने के लिए कैसे करना है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कंप्लीटली स्टीयरिंग से रिलेटेड थी, पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।